गुड मॉर्निंग मंडे, सुप्रभात सोमवार। आप सभी को सोमवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का दिन आप सबों को मंगलमय हो। दोस्तों, आज सोमवार का दिन है। सोम का मतलब होता है शीतल, और सोम चांद का पर्यायवाची शब्द भी है। चांद पृथ्वी का उपग्रह है। दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि सभी ये 9 ग्रह जो हैं, ये ग्रह मिल करके हमारे स्टार सन को चलायमान करते हैं, गतिमान करते हैं। उसी तरह से उपग्रह उस ग्रह को गतिमान करती है। तो पृथ्वी का उपग्रह चांद है, ठीक है। बिग बॉन्ड में जब विस्फोट हुआ, तब इन स्टार्स, तारों का उत्पत्ति हुआ, ग्रहों का उत्पत्ति हुआ। फिर मैं आगे नहीं जाना चाहता, बहुत सारी बातें हैं। तो पृथ्वी और बृहस्पति बिग बॉन्ड में विस्फोट होने के बहुत वर्षों के बाद पृथ्वी और बृहस्पति में टक्कर हुआ। टक्कर होने के बाद उससे चंद्रमा की उत्पत्ति हुई। दोस्तों, आप जानते हैं पृथ्वी पर ये जितने भी महासागर हैं, समुंदर हैं, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, बंगाल की खाड़ी, ये इत्यादि जितने भी महासागर हैं, वो जो गड्ढा बना पृथ्वी और बृहस्पति के टक्कर के बाद, जो गड्ढा बन गया और जो कट गया, जो गड्ढा बन गया, वो मिट्टी उन सारी मिट्टियों का चांद बन गया। और जो गड्ढा पृथ्वी में बच गया, वो समुद्र का रूप ले लिया। समझ गए? मतलब पृथ्वी और बृहस्पति के टक्कर होने के बाद जो मिट्टी कुछ कट के चांद बन गए, और जो गड्ढा बच गया वो समुद्र हो गया। जो अभी ये सारे समुद्र हैं, ये जो हैं, वहीं चांद निर्माण के परिणाम स्वरूप ये समुद्र की उत्पत्ति हुई। तो दोस्तों, कोरोना वायरस के इस महामारी, वैश्विक महामारी के कारण सभी लोग पीड़ित हैं, सभी लोग दुखी हैं, सभी लोग अपने घरों में कैद हैं। पहले की तरह नहीं, लेकिन सभी लोग आत्मसात करते हुए, अपने तरीके से इससे बचते हुए, घरों में रहते हुए इंजॉय कर रहे हैं। इंजॉय ही तो सब कुछ है। इंजॉय के मेरा मतलब वो किसी अन्यथा रूप में नहीं लें, मेरे वचनों को मेरे अर्थों में ही लें, क्योंकि वचन तो एक होते हैं, अर्थ अनेक हो जाते हैं। तो दोस्तों, मैं आप सबों से ये कहना चाहता हूँ कि कोरोना वायरस के इस विपदा के अवस्था में भी आप अपना संयम बरतें। आप अपने आप को आत्मसात करें, अपने अंदर की यात्रा करें, अपने आप से पूछें कि मैं कौन हूँ। ये प्रश्न जरूर पूछें, देखें आप में क्या तब्दीली हो रही है। दोस्तों, ये प्रकृति ने, ये अस्तित्व ने हमें अवसर दिया है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने को जान सकें, जो कभी हम लोगों ने ऐसा किया नहीं। कभी हम लोगों ने अपने को जाना नहीं कि मैं कौन हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है, मेरा जन्म क्यों हुआ, जन्म का कारण, जन्म क्यों हुआ, और जन्म हुआ तो मेरे फर्ज क्या है मानवता के नाते। ये सारी चीज़ों पर विचार करने का समय है दोस्तों। तो आज शीतल शांत मन से, चांद्र का दिन है, सोमवार है, इसलिए आप सबको, सोमवार तो आपको मालूम है शंकर भगवान के ज़्यादा करीब हैं। शंकर भगवान, सोमवार को शंकर भगवान के रूप में भी पूजते हैं लोग, मंदिरों में ज़्यादा भीड़ होती है। इन सारी चीज़ों पर आऊँगा, आखिर शंकर भगवान, ये सारी चीज़ें, लेकिन समय कम है, इसलिए दोस्तों मेरा बस आज का यही संदेश है कि चांद की उत्पत्ति कैसे हुई। चांद पृथ्वी का उपग्रह है। और दोस्तों, कोरोना काल में अपने आप को संयम से काम ले। आप घर में बैठे बैठे बोर हो जाते होंगे। जो दोस्त बाहर काम करते हैं, दिन भर बाहर रहते हैं, घर में सिर्फ
छुट्टी होने के बाद ही रात को आते हैं, और वो अब 24 घंटे दिन में घर में रह रहे हैं। बच्चे लोगों की भी छुट्टी हो रखी है। अब तो क्या होता है, अब कुछ काम तो है नहीं, आदमी कितना समाचार देखे, कितना क्या करे, इसलिए बोर हो जाता है, मन चिड़चिड़ापन हो जाता है, गुस्सा होने लगता है मन में। तो कृपया उस तरह के स्थिति में मैं अपने सभी मित्रों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने पर संयम बरतें, अपने अंदर की यात्रा करें। इससे सारी जो चिड़चिड़ापन है, गुस्सा है, सब दूर हो जाएंगी। आप अपने आप को समझने लगेंगे, जानने लगेंगे। तो दोस्तों, लॉकडाउन का पालना करते हुए कोरोना वायरस के खिलाफ वैश्विक जंग में मानवता के एकरूपता के रूप में उतरते हुए इस राक्षस को समाप्ति के लिए हम लोग आगे की तरफ अग्रसर हैं। और इसलिए इसका सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र कहिए या अस्त्र कहिए कोरोना वायरस को रोकने का सिर्फ लॉकडाउन ही है, सिर्फ लॉकडाउन ही है। इसलिए आप घर में ही रहें, कृपया बाहर नहीं जाएं। आगे आज तो 20 अप्रैल को इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा था कि कुछ जगहों को चिन्हित करके जहां कोरोना से अभी तक इफेक्टेड नहीं है, उस जगह पर कुछ गतिविधियां शर्तों के साथ चालू की जा सकती हैं। तो ये भी वो देखने का समय है। आज हम लोग टीवी पर देखेंगे कि क्या क्या हो रहा है, और तो रोज़ देखते ही हैं। तो दोस्तों, प्लीज़ आप सभी लॉकडाउन का पालना करें, घर में ही रहें, स्टे होम, मस्त रहें, खुश रहें, और फिर मिलेंगे कल। तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।